हेलो दोस्त, पहला वीडियो आ चुका था जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ एसक्यूएल है, डेटाबेस है, वो देख के वापस इस वीडियो में आना और स्टार्ट करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ, जिससे हम सीखेंगे क्रिएट, ऑल्टर, ये सब चीजें जो हैं सीखेंगे और आप वीडियो को एंजॉय करना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत तरह के डेटाबेसेस होते हैं, चाहे वो ऑन प्रेमाइस डेटाबेस हो सकता है जो कि हमारे खुद के कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो या किसी सर्वर पे इंस्टॉल्ड हो, या फिर कोई क्लाउड डेटाबेस हो सकता है जो कि क्लाउड में इंस्टॉल हो। तो मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा। अभी हम बात करते हैं नॉर्मली किसी भी डेटाबेस हो, बट उसको एसक्यूएल से हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि ये सिंगल शॉट में वन शॉट में हम एसक्यूएल सीखेंगे। तो बेसिक से ऑलमोस्ट एडवांस लेवल तक मैं सिखाऊंगा और इन द प्रोसेस हम थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा गेम खेलेंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं। तो इस एसक्यूएल जब हम सीखते हैं, इसमें से कई तरह के डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि उनको बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे हो गया डीडीएल हो गया। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या आ जाता है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये चार चीज़ मेन आ जाती हैं। हम मेन टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, इनमें और भी छोटी छोटी चीज़ हो सकती है जो मिस हो सकती हैं, बट मे बी इस वीडियो से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, तो हैवी हो जाएगा। तो मैं इसको बहुत ऐसा रखना चाहूँगा जैसे कि एक 10th क्लास या 12th क्लास का बच्चा भी अगर देख रहा हो इस वीडियो को, वो एकदम सीख जाए एसक्यूएल और फोड़ने लग गया। ठीक है, आप अगर 10-20 ईयर्स के एक्सपीरियंस भी हैं एसक्यूएल में, तो भी आप ये देखेंगे तो आपका एक रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है किसी भी रेंज के, किसी भी एक्सपीरियंस के बंदा अगर इस वीडियो को देखता है वो पक्का कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। तो ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन डीडीएल जैसा कि बोला जाता है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना डेटाबेस पूरा सेटअप कर लिया है और ये मैं जो आईडी यूज़ कर रहा हूँ वो है डीबीवर। डीबीवर से मैंने अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर रखा है। तो मैंने अभी ओरेकल डेटाबेस में काम कर रहा हूँ, तो ओरेकल डेटाबेस मैंने इंस्टॉल कर रखा और मैंने डीबीवर से उसको कनेक्ट कर रखा है। उसका इंस्टॉलेशन, वो सब प्रोसेस अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे अलग से कि कैसा डेटाबेस इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो अभी के लिए मैं डीबीवर में स्टार्ट कर रहा हूँ और वो सेटअप हो चुका है मेरा। तो मैं डायरेक्ट अभी कोड लिखूँगा। तो उसका सिंपल सिंटैक्स होता है क्रिएट। क्रिएट जब हम लिखेंगे तो अभी क्रिएट टेबल पहले सीख लेते हैं। क्रिएट टेबल जब लिखेंगे या तो क्रिएट, यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल, ये कीवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस में बनाना, STUDENT ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ, या अभी के लिए स्टड लिख देता हूँ बस, स्टूड। ठीक है, स्टूडेंट डेटाबेस में बनाना हो तो ये मैं अपने से कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ। क्रिएट जो है टेबल है, ये जो है एक कीवर्ड है एसक्यूएल में, वो हमें देना पड़ेगा। क्रिएट टेबल एंड ये टेबल नेम, ये सिंटैक्स है। और आईडी एक कॉलम है जो मैं बताना चाहता हूँ, और नंबर मतलब ये डेटा टाइप है। जो आईडी का डेटा टाइप है वो नंबर है, एंड नेम एक और सेकंड कॉलम है जिसका टाइप जो है वैरचर है, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर है। ठीक है, वो कैरेक्टर है। एंड सिटी एक और कैरेक्टर है जो कि जिसका साइज़ क्या है 10, और यहाँ नंबर का साइज़ क्या है 5। तो इस तरह से मैंने ये 3 कॉलम बना दीजिए। और मैं इसको अभी एक क्वेरी को जो है मैं रन करूँगा यहाँ पे इस तरह से, और ये टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप, टेबल क्रिएटेड, 0 रो अपडेटेड। और एक डीबीवर में शॉर्टकट क्या है, आप इधर क्वेरी में कहीं पर भी जाएंगे और कंट्रोल एंटर मारेंगे तो ये क्वेरी देखिए, जैसे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो चुका है तो फिर से नहीं बना रहा है। तो मैंने अभी जैसे कि रन करने के लिए कंट्रोल एंटर दबाया तो ये एक कमांड को जो यहाँ पे क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैंने अभी यहाँ से लेके एग्जीक्यूट कर दिया है तो अभी मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड। ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी डेटा डाला नहीं है अभी के लिए, बस टेबल क्रिएट किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ टेबल क्रिएट हो चुका है, इसीलिए मैंने बस सेलेक्ट करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि ये क्वेरी रन हो चुकी है और एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह चलिए हम एक और टेबल बनाते हैं, यहाँ एक डॉक्टर टेबल बनाते हैं, जैसे कि आप लोग जाते ही होंगे। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल नेम एंड डॉक्टर का आईडी है जो कि हमने नंबर लिया, इसको हम प्राइमरी की देते हैं। ठीक है, और आगे चलते हुए मैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में सिखाऊंगा। तो अगर हो सके तो मैं कंस्ट्रेंट के बारे में सिखाऊंगा, ना हो सका तो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं बता देता हूँ बस प्राइमरी की, मतलब डॉक्टर जो है, डॉक्टर आईडी जो है, ये डॉक्टर आईडी क्या है, ये अभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा या फिर नल वैल्यू नहीं होगा। नल वैल्यू मतलब ये, इसको मैं ब्लैंक नहीं रख सकता। मैं जब डेटा इंसर्ट करूँगा इस टेबल में तो ये डॉक्टर आईडी का जो कॉलम है इसका मैं वैल्यू ब्लैंक नहीं रख सकता इसको, या फिर मैं डुप्लीकेट नहीं रख सकता। जैसे कि डॉक्टर आईडी अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 101 लेता हूँ, तो फिर से 101 का एक और डॉक्टर मैं ऐड नहीं कर सकता उस पर। तो ये डॉक्टर आईडी को मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी है प्राइमरी की। तो जैसे कि आप देखते होंगे अगर आपका स्टूडेंट डेटाबेस होगा तो स्टूडेंट जो एडमिशन नंबर होता है वो होता नहीं, जैसे कि आधार कार्ड का जो नंबर है वो किसी 2 इंसान का सेम नंबर नहीं हो सकता। तो सिमिलरली वो एक प्राइमरी की हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सेम नंबर के 2, जैसे सेम फ़ोन नंबर का 2 इंसान के पास सेम फ़ोन नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि सेम फ़ोन नंबर यूनिक होता है। तो उसी तरह ये प्राइमरी की हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पे हमने डॉक्टर की आईडी ले ली और यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है, उसका फर्स्ट नाम ले लिया और उसका नाम लास्ट नेम ले लिया। और यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप लिया है वो varchar लिया है, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप लिया है varchar लिया है, varchar 2, ये varchar 2। ये मोस्टली मैं ओरेकल के सिस्टम में से बता रहा हूँ। varchar भी हो सकता है किसी और में भी MySQL में देखेंगे तो varchar हो सकता है। अभी के लिए varchar 2 ले रहा हूँ मैं। तो ये फर्स्ट नेम ले लिया, सेकंड नेम ले लिया, स्पेशलिटी डॉक्टर की जो स्पेशलिटी है वो ले लिया मैंने, उसका ईमेल आईडी ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया, फ़ोन नंबर varchar लिया है, वैसे मैं नंबर भी ले सकता था, यहाँ पे varchar लिया है मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नंबर लेके भी बना सकते हैं। और ये एड्रेस हो गया, एड्रेस भी varchar मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, 255 कैरेक्टर्स का लिया है। अभी चलिए मैं इसको यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये जो टेबल है ये बन चुका है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर, ठीक है। आप ऐसा रन करेंगे। एक्चुअली में रन कैसे करना चाहिए, सेलेक्ट स्टार जब लिखेंगे तो या फिर यहाँ पे जब क्रिएट टेबल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम लिखना चाहिए। तो डेटाबेस नहीं है अगर, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डीवेयर में सेटअप कर रखा है वो डेटाबेस नेम और स्कीमा नेम मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा मोस्टली, बट आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक स्कीमा बना रखा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे और देखेंगे, यहाँ पे स्कीमा देखेंगे, यहाँ स्कीमा देखिए, कृष्णा जो स्कीमा है यहाँ पे मैंने टेबल्स बना दिए हैं। अभी हमने इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, फिर टेबल्स देखिए यहाँ डॉक्टर टेबल आ चुका है, स्टूडेंट टेबल जो मैंने अभी बनाया था यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, ये 2 टेबल आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डॉक्टर टेबल पे जाता हूँ, कॉलम्स देखता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए डॉक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, ये सब आ चुका है। और स्टूडेंट जाएंगे, हमने बनाया था जो कॉलम्स थे, देखिए नंबर, नेम, सिटी, ये चीज़ बनाया था बस। तो इस तरह से डॉक्टर और स्टूडेंट टेबल आ चुका है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखने जाएंगे डेटाबेस देखिए ORCL है, डेटाबेस हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे ORCL लिखूँगा डॉट, यहाँ पे स्कीमा देखिए आप, यहाँ पे स्कीमा क्या है, कृष्णा डॉट टेबल नेम लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ का जो सिंटैक्स है मैं बता देता हूँ। जैसे आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, यहाँ पे आप लिखेंगे DB नेम डॉट स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, ठीक है। फिर इस तरह से कुछ करना होता है आपको, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, आपको फॉलो करनी चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने सिंस आपका डेटाबेस नेम और स्कीमा नेम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस नेम और स्कीमा नेम मैंने फिक्स कर दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट टेबल नेम देके मैं एग्जीक्यूट कर रहा कमांड। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टेबल देखेंगे तो डायरेक्ट ये टेबल में कुछ डेटा डाला नहीं है, तो इसलिए टेबल खाली है, बट टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी मैं डिटेल सिखा रहा हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम ऑल्टर सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैसे, जैसे कि आप हमने देखा था, हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बना रखा है, ठीक है। मैं एक बार रन कर देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रखा है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है, आईडी कॉलम है और नेम और सिटी, ये 3 कॉलम है बस स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, इस टेबल में मैं क्या करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर ऐड करना चाहता हूँ। तो मोबाइल नंबर कितना, 10 डिजिट का है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्टर टेबल, ये तो कीवर्ड है, ऑल्टर और टेबल, यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो टेबल नेम है, ठीक है। ऐड मोबाइल कॉलम, तो मैंने ये ऑल्टर किया, ऑल्टर को मैंने रन किया तो टेबल हो चुका है ऑल्टर। फिर से हम रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट, यहाँ पे देखिए मोबाइल आ गया यहाँ पे लास्ट पे। तो ये मैंने टेबल को ऑल्टर कर दिया है। तो इसी तरह चलिए हम 2-4 ऑल्टर टेबल ऐसे ही खेलते हैं। देखिए ऑल्टर टेबल स्टड, ऐड डेट ऑफ बर्थ, डी नंबर, इनवैलिड डेटा टाइप, ओके सॉरी, डी नंबर, ओके डी। देखिए यहाँ पे फिर देखिए डी नंबर और डिपार्टमेंट, 2 ऑल आ गए, ठीक है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिए 2, ठीक है। इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। वो मैंने ऐड किया। अब मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। जो मोबाइल नंबर है उसका, जो हमने यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर 10 का था ना, तो मोबाइल नंबर 20 का कर देंगे। तो अगर आपको टेबल का डेफिनेशन डालना है ना, तो यहाँ पे डेस्क टेबल का नाम क्या है, STUD, ठीक है। डिस्क्राइब टेबल कर देंगे, डिस्क्राइब CRIB, डिस्क्राइब टेबल नहीं आ रहा,
टेबल्स, डॉक्टर हटाइए, स्टूडेंट का है यहाँ पे। हाँ, तो डिस्क्राइब यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वैसे वो SQL प्लस में काम करना तो चाहिए, यहाँ पे अभी काम कर नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम देख लेंगे, देखिए यहाँ पे ID नंबर 5 था, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे 10 है, मैं इस मोबाइल नंबर को भी 20 करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके, डिस्क्राइब काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस तरह ओरेकल में DSC काम करता है, DSC काम करता है, मे बी DBOR में काम नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोबाइल नंबर क्या हो गया, 10 का है। तो यहाँ मैं मोबाइल नंबर का जो साइज़ है उसको 20 करता हूँ। यहाँ पे ऑल्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर 20 हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर 20 हो चुका है। तो इसी तरह से फिर से मैं मॉडिफाई करता हूँ, मोबाइल नंबर कैरेक्टर 10 बनाता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर को जो है कैरेक्टर 10 बनाता हूँ और डिपार्टमेंट को वैरकेयर 10 बनाता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट देखिए वैरकेयर 2 10 ही है। यहाँ पे वैरकेयर इसको 100 कर देते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी आने के लिए, ठीक है। मैंने इसको रन किया और ये हो गया अपडेट। अब मैं इधर आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। मोबाइल नंबर 10 है, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर 20 डाल रखा है। मोबाइल नंबर कैरेक्टर बनाऊंगा इस मोबाइल नंबर को, और डिपार्टमेंट जो है इसको वैरकेयर 2 10 है, ये वैरकेयर 100 कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे देखिए मोबाइल कैरेक्टर 10 हो चुका है, वैरकेयर डिपार्टमेंट वैरकेयर 2 का 100 हो चुका है, ठीक है। ठीक है, अभी जिस तरह हमने मॉडिफाई यूज़ किया, यहाँ पे इससे पहले क्या किया था, ऐड यूज़ किया था टेबल में, ऑल्टर टेबल करके वहाँ पे कॉलम ऐड किया था। यहाँ पे उस कॉलम जो है उसको मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं बहुत डिटेल में सिखा रहा हूँ, तो आप जो भी है पेन पेपर या फिर नोटबुक लेके बैठिए और नोट्स प्लीज़ बनाइए, क्योंकि हम बहुत अच्छे सीखेंगे। ये जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा SQL में। आप जो भी कोड लिखेंगे, जो भी यहाँ पे मैं कोड लिखा रहा हूँ, वो कोड आप ले करके प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा का पूरा आपको SQL अच्छे से आ जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग अपना नोटबुक लेके बैठिए, और अगर आपने नोटबुक लेके बैठे हैं एंड और क्या कहते हैं वीडियो में मज़ा आ रहा है अभी तक जो आपने DDL सीखा है, तो एक वीडियो को लाइक तो बनता है, कम से कम इतने कमांड्स एग्जीक्यूट हो गए आपके आंखों के सामने, और आप जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे आपके भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने मॉडिफाई किया था, तो ये अभी हम रीनेम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सेम मैं ये उठा लेता हूँ। तो अभी क्या करेंगे हम, जो D नंबर है ना, D नंबर को S नंबर करेंगे। यहाँ पे हमने देखा D नंबर है, जो डिपार्टमेंट नंबर का टेबल है, इसको हम क्या करेंगे, S नंबर करेंगे। यहाँ पे हमने S किया, चलिए हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है कमांड। अभी हम इसको लेके रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ देखिए S नंबर नाम ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉलम का नाम रीनेम कर दिया, ठीक है। चलिए आप ये भी रन कर देंगे तो यहाँ कॉलम का नाम S नेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी मैं ड्रॉप सिखाता हूँ आपको, बट ये ऑल्टर ड्रॉप है, ठीक है। ये टेबल का ड्रॉप नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। ये ऑल्टर ड्रॉप है, मतलब टेबल के अंदर जो कॉलम है वो कॉलम को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट टेबल से ही है, ड्रॉप कॉलम D नंबर, जो D नंबर वाला कॉलम है अभी तो यहाँ पे D नंबर वाला कॉलम है ही नहीं, तो ये ड्रॉप होगा नहीं। यहाँ पे S नेम है ना, तो यहाँ पे ये कमांड जो है फेल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको मैं D नंबर से S नंबर कर दूँ, अभी कमांड रन होनी चाहिए, ऑल्टर टेबल S कॉलम एग्जीक्यूटेड, और ये S कॉलम S नंबर जो था वो अभी यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ डिलीट हो चुका है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मोबाइल और डिपार्टमेंट ये दोनों है ना, ये दोनों को ड्रॉप करना चाहता हूँ मैं एक साथ। ये ड्रॉप, ये मैंने दोनों कॉलम एक साथ पास कर दिए। यहाँ पे मैंने कॉलम लिख के सिंगल पास किया ना, यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ पास कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा टेबल है, मोबाइल और डिपार्टमेंट है, और मैं इसको रन किया और ये सक्सेस हो गया है। फिर मैंने फिर से रन किया, अभी ये दोनों कॉलम गायब हो गए। चलिए ऐसे 2 कॉलम गायब किया हमने, मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं, हम ड्रॉप टेबल सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ हमने बना दिया था, डॉक्टर टेबल बना रखा है। ये मैं रिफ़्रेश कर दूंगा, कौन कौन सा टेबल है हमारे पास, डॉक्टर एंड स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे है मैंने क्या किया, टेबल ड्रॉप टेबल डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर का जो टेबल है हमने बना रखा है उसको मैं ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप डॉक्टर का टेबल दिख रहा है। मैं पहले इससे पहले मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर, ठीक है।
ठीक है, डॉक्टर टेबल है, मैंने यहाँ ड्रॉप टेबल नेम, ठीक है, सिंटैक्स कैसा होगा, ड्रॉप टेबल नेम। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, टेबल ड्रॉप हो चुका है। अभी मैं वापस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर रन करूँ तो टेबल और व्यू डस नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कि हमने टेबल ड्रॉप कर दिया ये, ठीक है। ठीक है, ये जो पर्ज है, ये मैं समझाने से पहले एक और टॉपिक समझाना चाहूँगा। देखिए जैसे हमने यहाँ ड्रॉप टेबल डॉक्टर कर दिया था, तो यहाँ पे टेबल ड्रॉप हो चुका है। देखिए यहाँ पे जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मैं यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DBA रिसाइकल बिन। यहाँ पे मैंने जब ऐसे किया, मैंने यहाँ पे देखा कृष्णा जो ओनर है, यहाँ पे ओरिजिनल नेम डॉक्टर, हाँ वो क्या हो गया, वो ड्रॉप हो चुका है, टेबल था वो टेबल ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हम टेबल इवन ड्रॉप कर देते हैं वो कहाँ जाके बैठ जाता है, रिसाइकल बिन में बैठ जाता है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप टेबल डॉक्टर पर्ज करेंगे, मतलब वो रिसाइकल बिन से भी उसको हटा दो, ठीक है। इस तरह करेंगे तो टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट आता है। तो मैं यहाँ करूँगा क्या, पर्ज, ठीक है, मैंने पर्ज रिसाइकल बिन कर दिया है, तो पर्ज रिसाइकल बिन जो हो चुका है वो पर्ज हो चुका है। तब यहाँ हम आके रिसाइकल बिन सर्च करते हैं, तो डॉक्टर टेबल है, तो सॉरी पर्ज हम करेंगे DBA रिसाइकल बिन, ठीक है, पर्ज DBA रिसाइकल बिन, अपडेटेड रो 0 आ रहा है, क्यों, हाँ चलिए पर्ज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो DBA टेबल है यहाँ पे जो भी हमने डिलीट किया था वो यहाँ पे पर्ज हो गया। चलिए मैं एक और बार मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर का जो टेबल है ना वापस से हम इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट सेटअप कर चुका हूँ मैं, तो हमने ये जो डॉक्टर का टेबल है यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे जाके मैं टेबल पे से रिफ़्रेश करता हूँ तो डॉक्टर का टेबल फिर से आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ड्रॉप टेबल डॉक्टर पर्ज करेंगे, मतलब जो टेबल है ना उसको बस ड्रॉप मत करो यार, तुम हटा दो, पूरा डेटाबेस से हटा दो, रिसाइकल बिन मत डालो। तो ये मैं क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल डॉक्टर पर्ज, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया है, डायरेक्ट डॉक्टर को मैंने पर्ज कर दिया, डायरेक्ट ड्रॉप नहीं किया, डायरेक्ट हटा दिया वहाँ से, डायरेक्ट डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जब रिसाइकल बिन में ढूंढ रहा हूँ, रिसाइकल बिन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, ये हमने टेबल को ड्रॉप किया है, ठीक है। और अगर टेबल को ड्रॉप करते हैं वो कहाँ पे जाके बैठ जाता है, वो रिसाइकल बिन में जाके बैठ सकता है, ठीक है। तो रिसाइकल बिन में भी अगर नहीं बैठना है तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉप टेबल डॉक्टर पर्ज करेंगे। तो पर्ज करेंगे तो वो डायरेक्ट रिसाइकल बिन में भी नहीं बैठेगा, रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाएगा। और अगर वो रिसाइकल बिन में जाके बैठ जाता है, ऐसे बहुत सारे टेबल बैठ जाते हैं, तो अगर हम बाद में कई टेबल जस्ट ड्रॉप कर चुके होंगे तो वो हमारे पास बहुत सारे टेबल आ जाएंगे वहाँ पे रिसाइकल बिन में, तो हम पर्ज डायरेक्टली रिसाइकल बिन को ही पर्ज कर सकते हैं, रिसाइकल बिन को खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पर्ज हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप अभी हम एक और बार DDL को मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। तो आपने DDL में हमने क्रिएट सीख लिया है, ऑल्टर सीख लिया है, ड्रॉप सीख लिया है, ट्रंकेट एक क्लास बाकी है, हम ट्रंकेट अभी सीख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, बहुत सिंपल कोड हैं, आप नोट्स बना के रखिए। मैंने ये सब आप लोगों के लिए ही बना के ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है और इसी में चेंज कर करके सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऑल्टर कमांड्स रीनेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने ड्रॉप टेबल कर दिया और ये ट्रंकेट। अभी क्या करते हैं, पहले एक हम कस्टमर टेबल बनाना पड़ेगा। तो कस्टमर टेबल हमारे पास है नहीं ना, तो हम बना देते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल कस्टमर क्या कर दे देंगे, आईडी नंबर 5 दे देते हैं, आईडी नंबर 5 कॉमा नेम varchar ऑफ 10, ठीक है। ऐसे कर दिया, क्लोज कर दिया मैंने और यहाँ टेबल क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, टेबल क्रिएट हो गया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। कस्टमर सॉरी स्पेलिंग CUSTUMER, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। हमारे पास ये कस्टमर टेबल आ चुका है। यहाँ पे देखिए कस्टमर 2 हमने नंबर आईडी एंड नेम किया था, तो आईडी एंड नेम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज़ कुछ डेटा है हमारे पास, समझ लो कुछ हम डेटा डाल देते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ कस्टमर आ चुका है, शाबाश, ठीक है। तो अभी अगर हमारे पास कुछ डेटा हो जाते हैं, ठीक है, कुछ डेटा हम डालते हैं इस टेबल में, कुछ डेटा अगर डाल देंगे ना, तो अगर हम यहाँ पे ट्रंकेट टेबल करेंगे ना तो टेबल ट्रंकेटेड आएगा। बट यहाँ पे देखिए टेबल है तो टेबल ड्रॉप नहीं हुआ है। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि जो डेटा है ना टेबल में वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे डिलीट भी है,
कमांड, तो डिलीट किस में आता है और डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है। तो ट्रंकेट हमने किया क्या जो भी डेटा होता है ना वो डिलीट हो जाता है, बट टेबल नहीं रहता है, नहीं डिलीट होता है, टेबल वहाँ का वहीं रहता है, बस डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्टिंग मतलब वीडियो को पूरा देखते रहिए, जैसे आगे बढ़ेंगे हम डिलीट पे आएंगे तो मैं ट्रंकेट और डिलीट के बारे में डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम डिलीट के पास पहुंचेंगे तो एक्चुअली डिलीट और ट्रंकेट सेम काम तो कर रहे हैं तो क्यों अलग चीज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका वैलिड है। वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर मैं जब हम डिलीट के पास पहुँचेंगे ना तब सिखाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रंकेट का टेबल क्रिएट किया हमने और उसको ट्रंकेट किया है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर टेबल बनाया भी हमने, डिलीट भी किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम DML कमांड्स में चलते हैं। तो हमने पहले क्या सीख लिया, DDL में क्या क्या सीख लिया है, क्रिएट ऑल्टर डिलीट, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप ट्रंकेट। ठीक है, ये चार हमने क्या क्या सीख लिया, कहाँ पे सीखा है, DDL कमांड में। अगर आपको DDL कमांड समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखना DDL, एक थम्स अप दे देना DDL पे। ठीक है, और वीडियो को भी एक थम्स अप दे देना। चलिए आगे हम DML में चलते हैं। आई होप वीडियो आपको मज़ा आया होगा, वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको अगर, और ये सब टॉपिकें हमने इस वीडियो में सीखी हैं। आपके रिकैप के लिए यहाँ पे डाल देता बुलेट पॉइंट्स में, ये सब टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर की हैं। और इसी तरह के मस्त अच्छे मज़ेदार कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक करके जाना। और मेरे चैनल के लिंक हैं जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप